तो भाई साहब मेरे पास आ चुका है हिंदी का ओरिजिनल सेट, जो कि हम पूरा भी कराने जा रहे हैं। ठीक है, तो चलिए बिना देर के झटपट से करते हैं। बस आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप नए हैं तो क्या कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब, क्योंकि जैसे ही क्वेश्चन आएगा झटपट आपको देंगे, झटपट जाइएगा, पढ़ के आराम से मारिएगा। बस आपसे ही रिक्वेस्ट है कि मेरे से जुड़ जाइए, क्योंकि आप ही के फायदा के लिए बोल रहे हैं हम। ठीक है, तो चलिए हम चलते हैं क्वेश्चन की ओर। यहाँ पे सारा मैं टिक आउट कर लिया हूँ ताकि ज़्यादा देर ना लगे। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन में क्या है। यहाँ प्रत्येक मनुष्य किसी न किसी के विरोध में खड़ा है। ठीक है ना, किसी के विरोध में खड़ा है और किसी सुरक्षित स्थान पर पहुंचने के लिए प्रतिष्ठा, सम्मान, शक्ति और आराम के लिए संघर्ष कर रहा है। ये जो पंक्ति है किस पाठ से है, तो यह आपका शिक्षा से है। ठीक है, आगे समझ में, ध्यान रखिएगा इसको। आगे देखिए, अरे बाप रे वाह, उदय प्रकाश की कैसी कृति है, तो कैसी कृति है, ये आपका कहानी है। ठीक है ना, ध्यान रखिएगा, सब एकदम ध्यान रखिएगा, दिमाग में रखिएगा, जुबान पर रखिएगा, जाइएगा झट से मार के आ जाएगा। तो देखिए उसने कहा था कहानी में किस शहर का चित्रण है, तो किस शहर का चित्रण है, तो आपका है अमृतसर का, पंजाब, जो कि कहाँ पड़ता है, तो पंजाब में पड़ता है। ठीक है, आगे देखिए, काट का सपना के रचयिता कौन है, तो कौन है भाई बताइए जल्दी। सुनते हैं, आपका मानव मुक्तिबोध, इनको सिर्फ मुक्तिबोध भी बोलते हैं। ठीक है, आपका सिर्फ आ जाएगा मुक्तिबोध, तो मार जाएगा मुक्तिबोध। ठीक है, आगे देखिए, जयप्रकाश नारायण का पुकार नाम क्या था, तो क्या नाम है, पुकार नाम, मतलब किसी के अपने जो घर में, जैसे कि आपका भी नाम कुछ होगा, मंगरू, डंगरू, कुछ भी नाम होता है घर का नाम, तो इस तरह जो जयप्रकाश नारायण का नाम था आपका, उनका नाम था बाउल। ठीक है, चलिए, सबका अपना अपना घर का नाम होता है। छठा देखिए क्या है, आदरणीश्वर हिंदी साहित्य की कौन सी विद्या है, तो कौन सी विद्या है, आपका निबंध है। सतों देखिए, किस पत्रिका के संपादन के कारण रघुवीर सहाय का नाम प्रसिद्ध हुआ, तो दिनमान के कारण। ठीक है, चलिए आगे देखिए, आठल देखिए क्या कह रहा है कि किस कवि ने लिखा खेत रहने वालों की सूची प्रकाशित है। ठीक है, तो आपका कौन लिखे हैं, तो लिखे हैं अशोक वेचपेजी। ठीक है, यानी कि आपका ए हो जाएगा। गांव का घर शीर्षक कहानी, शीर्षक कविता गणपत्री के किस संग्रह का अंश है, तो आपका है संशय आत्मा से। ठीक है ना, कैसे है, संशय आत्मा से। ठीक है, यानी कि आपका ये हाँ बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ध्यान रखिएगा सब, वीवीआई क्वेश्चन वीवीआई। ठीक है, एकदम वीवीआई है, ध्यान में एकदम घुसा लीजिएगा। बस फिर आपका पूरा दोबारा याद दिला रहे हैं, यही एक मेरा चैनल है जो कि बढ़िया से आपको सब चीज़ मतलब प्रोवाइड कराएगा एकदम ईमानदारी से, इसलिए क्या कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए, सब्सक्राइब। ठीक है ना, जल्दी से, बार बार रिपीट हम नहीं करेंगे, कर लीजिएगा, आप ही का फायदा के लिए बता रहे हैं हम। दरअसल देखिए, राष्ट्रगीत में भला कौन हुआ भारत भाग विधाता है, राष्ट्रीय गीत में भला कौन हुआ भाग विधाता है, यह पंक्ति किस शीर्षक कविता से है, तो किससे है आपका, तो यह है अधिनायक से। ठीक है बाबू, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है सब, एकदम एग्जाम के लिए बहुत ही वीवीआई है। जयप्रकाश नारायण की पत्नी का नाम क्या था, तो क्या नाम था, तो नाम था उनका प्रभावती। ठीक है, 12 देखिए, संपूर्ण क्रांति पाठ का ऐतिहासिक भाषण गांधी मैदान में जयप्रकाश नारायण ने किस वर्ष दिया था, तो किस वर्ष दिए थे, तो 1974 में दिए थे, यानी कि 5 जून 1974। ठीक है, आगे देखिए, एकदम यहाँ पहुँच गए हैं, 13 नंबर क्वेश्चन पर पहुँच गए हैं। देखिए यहाँ पे 13 नंबर क्वेश्चन क्या है, रिकंस्ट्रक्शन ऑफ इंडियन पॉलिटी नामक पुस्तक है, उनका रचनाकार कौन है, कौन है, यहाँ जयप्रकाश नारायण। ठीक है, 14 देखिए, रणधारी सिंह दिनकर के माता पिता का नाम पूछा गया था, क्या नाम था, मनरूप देवी एवं रवि सिंह। मम्मी का नाम क्या था, माता का नाम मनरूप देवी, पापा का नाम रवि सिंह। ठीक है, ध्यान रखिएगा, अगर सिर्फ आ जाएगा कि पापा का नाम क्या था, तो पापा का नाम रवि सिंह था। ठीक है ना, दोनों मतलब ध्यान रखिएगा, कहीं सिंगल पूछ दिया आपका, हो सकता है ना, कुछ भी हो सकता है। 15 वाला देखिए, रोज शीर्षक कहानी के नायिका कौन है, तो कौन है, मालती है। ठीक है, मतलब उसका जो मेन चीज़ है, मेन रोल है रोज में आपका मालती का ही है। ठीक है, आगे जी का पूरा नाम क्या नाम है, सचितानंद हिरानंद वात्स्यायन आगे। ठीक है, यानी कि आपका सी हो जाएगा यहाँ पे। भगत सिंह के पिता कितने बार जल गए, तो बहुत बार। ठीक है ना, अनेकों बार, बताया नहीं क्या है, बहुत बार आएगा ऑप्शन में, मार देगा। ठीक है, 18 देखिए, लहरों के राजहंस नाटक के रचनाकार कौन है, तो कौन है, तो यहाँ है मोहन राकेश। कौन है, तो मोहन राकेश। 19 देखिए, सिपाही की माँ शीर्षक पाठ हिंदी साहित्य की कौन विद्या, था आपका है एकांकी। ठीक है, आगे देखिए, मोहन राकेश का जन्म किस वर्ष हुआ था, तो किस वर्ष हुआ था, आपका 8 जनवरी 1925 में। ठीक है, यानी कि आपका ये हो जाएगा यहाँ पे। 21 देखिए, कड़वक जायसी की किस याचना से लिया गया है, तो आपका लिया गया है पद्मावत से। ठीक है ना, यानी कि आपका हो जाएगा सी हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़िए, 22 वाला देखिए, जल्दी से देखिए। 22 वाला क्या कह रहा है, जायसी किस शाखा के कवि हैं, तो किस शाखा कवि हैं, तो यहाँ प्रेम मार्ग के। ठीक है ना, इसको बता, लव है जिसको बोलते हैं इंग्लिश में हम, खैर छोड़िए उस सब। तो जायसी किस शाखा कवि है दोस्त, आपका है प्रेम मार्ग का। ठीक है, सूरदास किस भक्ति धारा के कवि थे, तो आपका थे कृष्ण भक्ति धारा का। ठीक है, यानी कि आपका सी हो जाएगा यहाँ पे। चलिए, सूरदास के पद उनकी किस पुस्तक के लिए गए हैं, तो आपका लिए गए हैं सूर सागर से। ठीक है ना, ठीक है, फिर से पढ़ते हैं, सूरदास के
पद, सूरदास के पद उनकी किस पुस्तक से ले गए हैं? तो आपको ले गए हैं सूरसागर से, ठीक है। जैसे देखिए तुलसीराम नहीं भैया, तुलसीदास लिखा हुआ है, इतना जल्दी जल्दी में गलती पढ़ा था तुलसीदास का मूल नाम क्या था? तो नाम था रामवेला, ठीक है। होता है जल्दी जल्दी पढ़े में, ये सब आप ही के लिए बता रहे हैं भाई। तुलसीदास की पत्नी का नाम क्या था? नाम था रत्नावली। क्या नाम था? रत्नावली, ठीक है। 27 साल देखिए। नाभादास के दिशा गुरु कौन थे? तो कौन थे? स्वामी अग्रदास से, ठीक है। आगे देखिए भक्तमाल प्रश्नकर कौन है? तो कौन है? नाभादास, ठीक है। 29 देख लीजिए। फिर शिवाजी के पुत्र का नाम क्या था? तो क्या नाम था? बीराजी, ठीक है। आगे देखिए भूषण की कृति निम्न में से कौन नहीं है? तो कौन नहीं है आपका? जो कि राधा रस केली है जो नहीं है, बल्कि आपका ये तीनों क्या है? तीनों है लेकिन ये नहीं है, ठीक है। यानी कि आपका यहाँ पे डी बिल्कुल यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा आपका। मालती के पति का नाम क्या क्या है? तो क्या नाम है? महेश्वर नाम है, ठीक है ना। चलिए कहानी पढ़ा तो सब पता होगा आपको। देखिए बता देखिए जयशंकर प्रसाद की किस वाद के कवि हैं? तो आपका है छायावाद के, ठीक है। जयशंकर प्रसाद छायावाद के कवि हैं, ठीक है। आगे देखिए 33 वाला वर्गीय तो समाज शीर्षक निबंध किस पुस्तक से लिया गया आपका? वाद विवाद समाज से, ठीक है। यानी कि आपका ए हो जाएगा। 4 देखिए 4 का 34 देखिए भैया जूठन शीर्षक आत्मकथा का लेखक कौन है? तो कौन है? ओम प्रकाश वाल्मीकि जी हैं, ठीक है। यानी कि आपका सी हो जाएगा। ओम प्रकाश वाल्मीकि जी का माता पिता का नाम पूछा गया तो क्या नाम है? माँ कुंदी देवी एवं छोटन लाल, ठीक है। ध्यान देखिए ओम प्रकाश वाल्मीकि जी का पापा मम्मी का जो नाम है अलग अलग याद रखेगा, ठीक है। क्योंकि आपका कोई एक भी पूछ सकता है, कोई ठीक नहीं है, ठीक है। तो आपका मम्मी का नाम क्या था आपका? उनका मम्मी माता का नाम माँ कुंदी देवी और पापा का नाम छोटन लाल, ठीक है। ध्यान रखिएगा वाल्मीकि जी का, ठीक है। ओम प्रकाश वाल्मीकि जी का। आगे देखिए अच्छा से चल देखिए क्या कहा शीर्षक शिक्षा शीर्षक निबंध के निबंधकार कौन है? तो कौन है? तो आपका है जय कृष्ण मूर्ति, ठीक है। नाम क्या है या फिर कौन है? तो बात वही होगा जय कृष्ण मूर्ति। 37 देखिए जयशंकर प्रसाद की नाट्य कृति निम्न में से कौन है? तो कौन है आपका? जो ये वाला है ध्रुव स्वामी है, जो बिल्कुल यहाँ पर करेक्ट है। बाकी ये सब नहीं है जनशंकर जी का, ठीक है। चलिए सुभद्रा कुमारी चौहान, ठीक है, की कविता की केंद्रीय और प्रमुख प्रेरणा क्या थी? तो क्या थी? यथार्थ निष्ठ दृष्टि भावधारा, ठीक है। यानी कि आपका ये हो जाएगा, ठीक है। कवित्री सुभद्रा कुमारी चौहान समय को असहाय और बिना विवश क्यों कहती है? तो क्यों कहती है आपका? पुत्र वियोग के कारण, ठीक है ना। आपका ये हो जाएगा यहाँ पे। ध्यान दीजिएगा सफाई एकदम, ऐसा क्वेश्चन कोई नहीं कराएगा आपका। सुभद्रा कुमारी चौहान और प्रतिनिधि शिवाजी संग्रह का नाम क्या है? तो क्या नाम है आपका? तो मुकुल नाम है, ठीक है। 41 देखिए किस कवि ने सिल खड़िया चौका शब्द का प्रयोग किया है? तो कौन किए हैं? बहादुर सिंह किए हैं, ठीक है। शमशेर बहादुर सिंह, ठीक है। आगे बढ़िए हिंदी के एडिशन किस लेखक को कहा जाता है? तो कहा जाता है बालकृष्ण भट्ट को, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे 43 वाला प्यारे नन्हे बेटे को शीर्षक कविता में लोहे किसका प्रतीक है? तो आपका कर्म का है, ठीक है ना। इसको हम बोलते हैं काम, ठीक है। आगे देखिए 44 वाला देखिए हार जीत पूछा गया कैसी रचना है? तो आपका है गद्य कविता, ठीक है ना। हार जीत कैसी है? तो गद्य कविता है, ठीक है। नदी के द्वीप के रचनाकार कौन है? तो कौन है? आगे हैं, ठीक है ना। एकदम ध्यान रखिएगा। देखिए हम ज़्यादा ऑप्शन नहीं पढ़ रहे हैं ताकि आपका टाइम वेस्ट ना हो। इतना बढ़िया से पढ़ा रहे हैं तो जरूर सब्सक्राइब बनता है कि मेरा, ठीक है। फैमिली बन जाइए, बहुत छोटा फैमिली मेरा है, अब विश्वास रखिए। एकदम 4 चंद परीक्षा में हम लगाएंगे आपका। सूरदास के पद में कौन भाव है? तो आपका है वात्सल्य भाव, ठीक है ना। यानी कि आपका यहाँ पे सी हो जाएगा। नामवर सिंह के गुरु कौन थे? तो कौन थे? तो आपका थे एकदम सही बताएं चंद्र सिंह द्विवेदी। आगे बढ़िए देखिए 48 क्या कह रहा है, इनसे ये ना कराओ ना कराओ, भूखे रह लेंगे, इन्हें इस गंदगी में ना घसीटो। ये कौन कहे थे? तो कहे थे भाभी जी हमारी, ठीक है ना। हमारी प्यारी भाभी जी कहे थे, ठीक है। आगे देखिए त्रिच कहानी किस नाम से जान जाती है? तो आपका जदोई यथार्थ से, ठीक है ना। यानी कि आपका जगह यहाँ पे सी हो जाएगा, ठीक है। त्रिच कहानी जदोई था, ठीक है। जदोई कहानी है एक तरह से, ठीक है। आगे देखिए प्यारी बिटिया से पूछूंगा बताओ क्या पूछूंगा? बतलाओ आसपास कहाँ कहाँ लोहा है। यह पंक्ति किस कविता से लिया गया आपका? तो लिया गया है प्यारे नन्हे बेटे से, ठीक है ना। प्यारे नन्हे बेटे को सर, ठीक है ना, को। देखिए आपको जो इतना फास्ट मतलब पढ़ा रहे हैं बिना टाइम वेस्ट किए, उसमें थोड़ा सा ज़्यादा ज़्यादा मतलब बोल पाते हैं, ठीक है। थोड़ा गलती भी बोल जाता है तो आपको यहाँ पे इग्नोर करना है, क्योंकि आपको देखना है क्वेश्चन आपको आम खाने से मतलब रखिए, गुठली से मतलब मत रखिए, ठीक है। पंचायती राज में क्या खो गया था? क्या खो गया आपका? तो पंच परमेश्वर, ठीक है। ये सब ध्यान रखिए क्वेश्चन। देखिए आधा क्वेश्चन मतलब कर चुके हैं, आधा और बचा हुआ है, तो देखिए ध्यान से देख लीजिएगा पूरा और एकदम सफल हो जाइए ज़िंदगी में, ठीक है ना। आप भी मतलब लास्ट में नाम लीजिए कि हाँ सर मस्त गया एग्जाम मेरा।
देखिए सो जा बच्ची सो जा जो देखिए यहाँ पे सो जा बच्ची सो जा, सो जा बच्ची सो जा, ये जो लोरी है किस पार्ट ऐसे पार्ट से है तो आपका है पोर्तुगीज से है, किससे है पोर्तुगीज से है, ठीक है। मोपासा किस देश के रहने वाला था, तो कौन देश का था, तो वो था फ्रांस का, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, एकदम फास्ट करते हैं। यथार्थ के इस लेन देन का नाम ही संसार है, यह किस शीर्षक पाठ की पंक्ति है, तो आपका है हंसते हुए मेरा अकेलापन से, ठीक है। 55 देखिए सच्चिदानंद का शब्द का पूछा गया है विच्छेद क्या होगा, तो क्या होगा विच्छेद होगा सत्य जोड़ चित जोड़ आनंद, यानी कि आपका हो जाएगा ए, सा होता में हलांत हो जाएगा, ची होता में हलांत हो जाएगा, यहाँ पे आनंद हो जाएगा, ठीक है। 56 देखिए पुनर्जन्म शब्द का विशेष पूछा गया था, आपको क्या हो जाएगा पुनः प्लस जन्म, क्या हो जाएगा पुनः प्लस जन्म हो जाएगा, ठीक है ना, यानी कि आपको यहाँ पर सी हो जाएगा, डी हो जाएगा, सॉरी। मंदिर शब्द कौन संज्ञा था, आपका है जातिवाचक है, ठीक है ना, क्या है जातिवाचक, दुनिया पूरा दुनिया में मंदिर है ना, तो आपका हो जाएगा जातिवाचक। अगर बोलेंगे लड़का कौन सा संज्ञा है तो आपका है जातिवाचक, लड़की जातिवाचक सब, ठीक है ना। अगर हम बोलेंगे वही चंदन तो आपका है व्यक्तिवाचक। एशिया शब्द कौन संज्ञा है तो आपका क्या है व्यक्तिवाचक संज्ञा, ठीक है ना, क्योंकि एशिया सिर्फ एक ही है। चलिए मोती शब्द कौन संज्ञा था, आपका है द्रव्यवाचक, ठीक है ना, मोती शब्द क्या है तो आपका द्रव्यवाचक है, ठीक है, ध्यान रखिएगा, एकदम ध्यान रखिएगा सब चीज़। 60 देखिए दल शब्द कौन संज्ञा था, आपका है समूहवाचक, ठीक है ना, समूहवाचक। सप्तऋषि कौन समास है तो आपका दिघु है, ठीक है ना, दिघु है, क्योंकि यहाँ पे सप्त है ना, यानी कि 7 लिखा हुआ है, यानी कि आपका नंबर का जब बात होगा तो हो जाएगा दिघु, ठीक है। देखिए यहाँ पे आपको क्या बताते हैं कि जब जब शब्द में क्या लगा रहा है, डंटा लगा रहा है बीच में, डंटा, तो क्या कौन सा हो जाएगा, कौन समास हो जाएगा, तो हो जाएगा द्वंद, ठीक है ना। देखिए यहाँ पे अंजल है ना, यहाँ पे तो लास्ट में क्या है, बीच में क्या है डंटा है, बीच में क्या है डंटा, तो क्या हो जाएगा आपका हो जाएगा द्वंद, ठीक है, याद रखिएगा। जैसे कृष्ण राधा पापा मम्मी भाई बहन सब क्या हो जाएगा सब द्वंद। देखिए 63 वाला परच्युत शब्द कौन समास है, आपका है तत्पुरुष, क्या है तत्पुरुष है, ठीक है। आगे देखिए नीलांबर है जो कौन समास है, तो आपका है बहुब्रीहि, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, एकदम ध्यान रखिएगा सब। यशोदा शब्द का पूछेगा विच्छेद क्या होगा, तो क्या होगा यश प्लस दा होगा, क्या होगा यश प्लस दा होगा। 66 देखिए तदैव शब्द का विच्छेद क्या होगा, तो क्या होगा तत् प्लस एव, ता में देखिए हलांतर रहेगा, ता और आधा ता होगा, प्लस में एव रहेगा, ठीक है। आगे देखिए आगे बढ़ते हैं। आदर शब्द का पूछेगा विशेषण क्या होगा, तो क्या होगा आदरणीय होगा, ठीक है, आदरणीय होगा, एकदम ध्यान रखिएगा, आदरणीय होगा, आदर का आदरणीय। और आगे वही पूछेगा कि नमकीन का नमकीन, नमक का नमकीन होगा, ठीक है ना, नमक का पूछेगा विशेषण क्या हो जाएगा नमकीन हो जाएगा, ठीक है। उस तरह अगर पूछा गया कि जीव शब्द का विशेषण क्या होगा, तब आ जाएगा जैविक, ठीक है, जीव का जैविक, ठीक है। लोक शब्द का पूछेगा विशेषण क्या होगा, लोक का लौकिक हो जाएगा, ठीक है, लोक का लौकिक हो जाएगा, ठीक है। 70 देख लीजिए भारत शब्द का क्या पूछा गया विशेषण, क्या हो जाएगा भारत का भारतीय हो जाएगा, और क्या हो जाएगा, कितना सिंपल है। अब देखिए 71 सकार का क्या कार्य के विलोम क्या हो जाएगा, अपोजिट क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा आपका सकार का निराकार हो जाएगा, ठीक है, यानी कि आपका ये हो जाएगा। नर शब्द का विलोम क्या होगा, तो क्या होगा नर का उल्टा हो जाएगा मादा, या फिर कह सकते हैं नारी, यहाँ पे मादा नहीं है तो आपका नारी है तो नारी मारेंगे, ठीक है। देखिए 73 देखिए क्या कह रहा है, आदर शब्द का पूछा गया विलोम, तो आदर मतलब कि गिल्ला और सूक्ष्म मतलब सूखा हुआ, ठीक है। नूतन शब्द का विलोम पूछा गया है यहाँ पे, तो आपका जाएगा क्या नूतन का क्या हो जाएगा पुरातन हो जाएगा, ठीक है। श्री गणेश करने का मतलब क्या हो गया कि बच्चा वाला क्वेश्चन है, आरंभ करना शुरू करना, श्री गणेश मतलब नहीं कहता है श्री गणेश कर रहे हैं हम, आओ सब लोग बैठो यहाँ पे, तो यानी कि शुरू कर रहे हैं, ठीक है, शुरू कर रहे हैं आरम्भ कर रहे हैं जो भी कहिए। सब धन 22.5 पसेरी, हम लोग तो अपने 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 भाषा में क्या बोलते हैं, सब धन 22.5 पसेरी समझ गया है, लेकिन यहाँ पे क्या लिखा हुआ है सब धन 22 पसेरी, इसका मतलब क्या होगा कि अच्छा कर आप सबको एक ही समझ रहा है, ठीक है ना। सिर ऊंचा होना कहने का मतलब क्या हुआ, कहने का मतलब सम्मान में वृद्धि, सम्मान मतलब क्या इज्जत होता है, ठीक है ना, यहाँ पे इज्जत का बात किया गया। सम्मान मतलब कि ये नहीं कह रहे कि बर्गर लिट्टी चोखा ये सब नहीं, आपका सम्मान मतलब रिस्पेक्ट में वृद्धि, ठीक है ना। अगर देखिए 5 उंगली घू में नहीं घी में होना, ठीक है तो घी में होना 5 उंगली अगर है तो क्या हो जाएगा आपका अत्यधिक लाभ हो रहा है किसी को, ठीक है, यानी कि आपका होगा अत्यधिक लाभ होना, ठीक है। अब देखिए कार्य शब्द का पूछा गया क्या उल्टा पूछा गया था, कार्य का क्या हो जाएगा निडर हो जाएगा आपका, ठीक है, जो कि नहीं डरता हो। नंबर 80 क्या कह रहा है कि हर्ष शब्द का उल्टा क्या होगा, तो क्या होगा हर्ष का क्या हो जाएगा विषाद, याद रखिएगा हर्ष का क्या होगा विषाद होगा, ठीक है। सुमति का पूछा गया उल्टा, तो क्या होगा सुमति का हो जाएगा कुमति, क्या हो जाएगा कुमति, सुमति का कुमति। पर झा का कहाँ है उच्चारण स्थान, तो आपका है कहाँ से तालु से, कहाँ से बोल रहे हैं तो तालु से बोल रहे हैं, तालु मतलब जीभ से बोल रहे हैं, ठीक है। झा देखिएगा तो आपका जीभ क्या कर रहा है ऐंठा रहा है ऊपर उठ रहा है, तो आपका झा यानी कहाँ से बोल रहे हैं जीभ से बोल रहे हैं। 83 देखिए ढा का पूछा गया है उच्चारण स्थान, तो कहाँ ढा मतलब मूर्धा मतलब कि अंदर से आवाज आ रहा है आपका, ठीक है ना, जो अंदर का जो अथी है वो मतलब कि जहाँ से जीव मतलब कि जो श्रोता पोजीशन वहाँ से उसको बोलते हैं मूर्धा, ठीक है ना, वहीं से आपका क्या हो रहा है आवाज़ नहीं कर रहा है। ढा ढा बोल के देखिए आप ता 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 कहाँ से आ रहा है दोस्त, तारा तालु से, यानी कि जीव आपका यहाँ पे क्या कर रहा है चटपट कर रहा है, तो आपका ता हो जाएगा तालु से यानी कि जीव से, ठीक है। बा पूछ रहा है बा बा बा
यानी कि आपका बा किसका हेल्प से बोल रहे हैं, तो हम बोल रहे हैं ओट के हिसाब से। अब बा बोल के देखिए बा, तो आपका ओट क्या होगा, सटेगा। अब देखिए समास का पूछा गया कि कितने भेद हैं, तो कितने भेद हैं, तो 4 भेद हैं, ठीक है। अगर देखिए बारह का पूछा गया कि भेद कितने हैं, तो कितने हैं, 2 भेद हैं, कितना सिंपल है। 88 का देखिए, जो बिना विचार जो करे सो पाछे पछताए, किस सर्वनाम का उदाहरण आता है, किसका उदाहरण थे, आपका है संबंधवाचक, ठीक है ना। क्योंकि क्या कह रहा है, देखा पछताएगा कौन, पछताएगा वही जो बिना सोचे बोलता है, ठीक है। कहने का मतलब क्या बता रहा है, संबंध बता रहा है दोनों में, ठीक है। अब देखिए 89, मैं या काम कर लूँ, मैं या काम आप कर लूँ, या किस सर्वनाम का उदाहरण था, किसका है आपका। देखिए अपने आप कह रहा है ना, खुद से कह रहा है, जब खुद पर आ जाए बात तो आपका हो जाएगा निजवाचक, ठीक है, ठीक है ना। चलिए मैंने तुम्हें उसकी पुस्तक दी, कह रहा है कि किस सर्वनाम का उदाहरण था, किसका सर्वनाम का उदाहरण आपका, तो आपका है पुरुषवाचक, ठीक है ना, पुरुषवाचक, ठीक है, ध्यान रखिएगा। मैंने उसे किताब दी, पुरुषवाचक है, ठीक है। यहाँ पे देखिए कह रहा है कि जिसके आर पार देखा जा सके उसे क्या कहते हैं, तो उसके क्या कहते हैं, तो उसको कहते हैं पारदर्शी, ठीक है ना। पारदर्शी मतलब कि जिसको पार हम देख रहे हैं, ये आपका पर्दा है तो क्या है आपका, इसके हम पार देख रहे हैं, ये दीवार है तो इसके हम पार देख रहे हैं, तो कहने का मतलब कि उसको क्या कहेंगे, पारदर्शी कहेंगे। अब देखिए 92 वाला पर आ गए हैं। देखिए हम लास्ट और बोल रहे हैं भाई, सब्सक्राइब कर लीजिएगा अभी तक नहीं किया तो, ठीक है ना। ये आप ही के फायदा के लिए किया जा रहा है सब, ठीक है। ईश्वर में विश्वास रखने वाला के लिए एक शब्द क्या है, तो क्या होगा, आस्तिक, जिसमें क्या करते हैं, विश्वास रखते हैं। जो ईश्वर में विश्वास नहीं रखता उसको क्या बोलते हैं, नास्तिक बोलते हैं, ठीक है। अगर आगे तो बता दे रहे हैं पहले ही कि ये वाला मारिएगा। अगर कोई चीज़ लिखा रहेगा कि जो ईश्वर में विश्वास नहीं रखता उसे क्या बोलते हैं, तो बोलिएगा नास्तिक कहते हैं, ठीक है। यहाँ पे जो विश्वास रखता है उसको आस्तिक बोलते हैं, ठीक है। अगर देखिए जिसके समान दूसरा ना हो उसे उसके लिए एक शब्द क्या है, तो क्या है, अद्वितीय। अद्वितीय मतलब कि कोई दूसरा नहीं है, ठीक है, कहने का मतलब। राम ने रावण को मारा, किस कारक का उदाहरण है आपका, तो किसका है, कर्ता का है। यहाँ पे कर्ता ने, देखिए यहाँ पे न आ रहा है, यहाँ पे तो कर्ता ने होता है, कर्ता ने, ठीक है। लव कुश राम के पुत्र हैं, ये मतलब किस कारक का उदाहरण आता है, संबंध बता रहा है, ठीक है ना। अगर कर्ता ने कर्म को कारण से संप्रदान क्रिया प्रदान से अलग संबंध काफी होता है ना, तो आपका क्या यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। क्या आ गया, तो इसके लिए आपका कहा जाएगा संबंध हो जाएगा, ठीक है, संबंध कारक। गणेश बड़े जोरों से रोता हुआ जा रहा था, ये कौन पदबंध का उदाहरण आता है, आपका है क्रिया विशेषण, ठीक है ना, क्रिया विशेषण पदबंध, ठीक है। 97 देखिए, हमारे विद्यालय में प्रधानाचार्य आ रहे हैं, ये कह रहा है कौन पदबंध का आता है, आपका है विशेषण पदबंध, ठीक है, यानी कि आपका हो जाएगा ए। एकदम ध्यान रखिएगा, सब चीज़ बहुत ही जरूरी है। देखिए 98, अनुनय शब्द कौन लिंग है, तो कौन सा लिंग है, आपका है पुल्लिंग है, क्या है, तो पुल्लिंग है। 99 देखिए, एक शब्द कौन लिंग है, तो आपका है स्त्रीलिंग है, क्या है, स्त्रीलिंग है, ठीक है। चलिए लास्ट में एक क्वेश्चन का जो आंसर है आपको लिखना है, अगर लिख पाता तो लिख लीजिए कमेंट बॉक्स में। लड़की घर जाती है, ठीक है, इस किस वाक्य का उदाहरण है, तो आपका किस वाक्य का है, तो है सरल वाक्य है, लेकिन आपको क्या करेगा, कमेंट में लिखिएगा इसको, ठीक है ना। ठीक है, अगर वीडियो पसंद तो लाइक करिए, अगला जो क्वेश्चन अगर आएगा तो हम करवा देंगे, उसके लिए क्या करिए, सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। मिलते हैं अगले वीडियो में, अपना स्वास्थ्य का ख्याल रखिए और पढ़ते रहिए।